आ गई आ गई। स्टार्ट करेंगे अडोब फोटोशॉप लेंगे, और जब एडवांस सेशन उसका यूजेज ही बताऊंगा के लिए, एडिटिंग के लिए आ रही है। किंग डाउन सर, आवाज आ रही? 2 मिनट दीजिएगा मुझे, इसका इशू हम जरा सेट करते हैं। ये असल में एक मैंने एक चीज इजाद की है, वो मैं आपसे भी शेयर करता हूँ। ये वजह क्या थी, ये क्यों नहीं आ रहा था। हम सब यहाँ पे परेशान थे कि पता नहीं क्या मसला है, वॉइस क्यों नहीं आ रही, क्या इशू है। तो हुआ वह ये था कि मेरे मोबाइल के साथ बैटरी बैंक लगा हुआ था, तो वो उसके ऊपर मेरा मोबाइल चार्ज हो रहा था। तो ये सारा जी उसका कारनामा है, जिसकी वजह से आपको आवाज का थोड़ा सा इशू बेयर करना पड़ा है। और आई थिंक सो अब वो मसला हल हो चुका है, ऐसा ही है। चलो भाई, पार्टी हो जाए इसी खुशी में कि आज हमने एक नई चीज इंट्रोड्यूस की है। और वो नई चीज क्या है जी, अगर आप बैटरी बैंक लगाकर क्लास देंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है जी, जूम वालों को ये बताना होगा हमें कि ये आप काइंडली बताएं लोग, ताकि परेशान तो ना होना। अच्छा जी, नाउ फाइनली असल में हुआ है, आप लोगों के चक्करों में ना मैं टेरेस पे भी आ गया था, और टेरेस पे बैठ के मैंने कहा आज गर्मी में देना पड़ा, कोई मसला नहीं है, लेकिन आवाज का समझौता नहीं हो सकता। आवाज के बगैर तो लेक्चर गूंगा होगा, और गूंगा लेक्चर देने का कोई फायदा नहीं है। तो नाउ बैक टू रूम, इस वजह से थोड़ा सा टाइम और ले लिया मैंने आपका। अच्छा जी, अब हम अडोब फोटोशॉप को देखेंगे। अडोब फोटोशॉप को देखेंगे नहीं बल्कि करेंगे। तो सबसे पहले जी इसका इंटरफेस किस तरह वर्क करता है। तो ये फाइल ऑलरेडी ओपन है, तो इसको हम यहाँ से क्रॉप करते हैं। इसको यहाँ से जी मैं फाइल को नो, और यहाँ से भी फाइल को नो। ये जी इंटरफेस है, इंटरफेस एग्जैक्ट वैसा ही है जैसे अडोब इलस्ट्रेटर का है। सबसे पहले जी आप फाइल में जाते हैं, फाइल में जाके न्यू करते हैं, और न्यू करके आप एक पेज लेते हैं, अपना जो भी साइज आपको रिक्वायर्ड है आप उसके मुताबिक ले लेते हैं। फिलहाल हम A4 साइज जो हमारे पास रिसेंट में पड़ा हुआ है वो ले रहे हैं। बाकी चीजें एज इट इज हैं जैसे अडोब इलस्ट्रेटर की हैं। दोनों समझ लें बहन भाई हैं, और दोनों की मोस्टली चीजें सिमिलर है। सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, वो क्या है वो हम ड्यूरिंग लेक्चर देखते हैं। ये पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है। क्या है? पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर। यहाँ पर कोई भी चीज बनेगी तो वो बॉक्सेस की शक्ल में बनती है। छोटे छोटे बॉक्सेस मिलकर एक पिक्चर बना देते हैं। तो इस वजह से इसके ऊपर मोस्टली डिजाइनर्स काम टचिंग का या रीटचिंग का या पिक्चर्स एडिटिंग का करते हैं। मेनली काम अडोब इलस्ट्रेटर पे होता है, जो हम लोग करते आए हैं, और हमने मेन फोकस भी अडोब इलस्ट्रेटर को रखा है। इसके अंदर हम वर्क कैसे करते हैं, जरा इसको हम स्टडी कर लें। इसके अंदर जी लेयर्स के ऊपर काम हो रहा होता है। ये लेयर्स का पैनल है, यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं आ रहा, विंडोज के अंदर ये सारे ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। जो मेरे पास आ रहे हैं आपके पास नहीं आए तो समझ लें आप विंडोज में जाएं। अगर आपको वर्क स्पेस को रीसेट करना है तो रीसेट एसेंशियल पे क्लिक कर देंगे, तो आपका ये सॉफ्टवेयर रीसेट हो जाएगा। अब आपको यूज करना है, यहाँ से लेयर्स को ओपन करें, लेयर्स के पैनल को अपनी मर्जी से यहाँ से बढ़ा लें। यहाँ पे लेयर आप ऐड करना चाहते हैं तो ये आपके पास लेयर का ऑप्शन है, यहाँ से आप लेयर्स को ऐड कर सकते हैं। इसको क्लिक करके शिफ्ट प्रेस करके मैं से क्लिक कर रहा हूँ, और ओवरऑल डिलीट करना चाह रहा हूँ इन लेयर्स को, तो ये डिलीट का बटन यहाँ पर दिया हुआ है। आप इन लेयर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से डिलीट कर सकते हैं और यस कर सकते हैं। आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कोई भी शेप बनाते हैं, वो आपको जरूरत इस बात की होती है कि आप उसमें लेयर ऐड करें और उसके ऊपर कोई चीज करें। क्यों हम ऐसा करते हैं? हम इसलिए करते हैं कि अगर हमें किसी चीज को डिलीट करना है तो हमारा पूरा आर्टवर्क जाया ना हो, उसी लेयर को हम सिलेक्ट करें और डिलीट करें। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। ये मेरे पास शेपर टूल मौजूद है, यहाँ पे शेप टूल ये रहा। राइट क्लिक करता हूँ तो मेरे पास पहली शेप है यहाँ पे रेक्टेंगुलर टूल। रेक्टेंगुलर टूल से मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। उसके बाद राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं राउंडेड रेक्टेंगुलर बनाता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं सर्कल लेना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं सर्कल बनाता हूँ। उसके बाद राइट क्लिक करते हैं, यहाँ से मैं जी पॉलीगोनल टूल बनाता हूँ। आ जाओ, ये आ गया।
तो ये आपने बिल्कुल, अगर आपके पास ये ना आ रहा हो, ये कुछ शेप्स हैं, इस पे क्लिक करें, तो क्लिक करने के बाद आप इसे भी डेवलप कर सकते हैं बहुत आराम से। ये शेप टूल है, इसके अंदर ऑप्शंस हैं, इसके अंदर डिफरेंट आपके पास शेप अगर आपके पास मौजूद हैं तो आप इन्हें यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम इसे ऐसे ही जाने देते हैं, ठीक है जी। उसके बाद जी ये कुछ शेप्स हैं, इनके अंदर हमने कलर फिल करना है। तो एक तो तरीकाकार ये है कि आपने ऑटो सिलेक्शन ऑन किया हुआ, और आप ऑटो सिलेक्शन की मदद से कोई भी शेप को जब सिलेक्ट करेंगे तो वो लेयर सिलेक्ट हो जाएगी। लेकिन जब हमारे पास मैक्सिमम लेयर्स हो जाती हैं तब हमारा ये काम ऑप्शन नहीं करता, तब हमें बड़ी मसला हो रहा होता है, उठाना हम कुछ चाह रहे होते हैं, उठ कोई और सी लेयर रही होती है। तो इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि एक तरीका ये है कि हम ऑटो सिलेक्शन पे रखें और इन लेयर्स को सिलेक्ट करके अपनी मर्जी से सेट कर लें। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि अगर हम यहाँ से ऑटो सिलेक्शन बंद कर दें, तो अब अगर मैं इस एरो को भी उठाना चाहूंगा तो उठेगी वही लेयर जो यहाँ पर सिलेक्ट होगी। अब मैं सर्कल को भी उठाना चाहूंगा, उठेगी वही लेयर जो यहाँ पर सिलेक्ट होगी। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, अब उठेगी वही लेयर जो यहाँ पर सिलेक्ट होगी। बाकी आप किसी को भी उठाने की कोशिश करेंगे, उठेगी कौन सी? जो यहाँ पर सिलेक्ट होगी। अब फर्ज करें मुझे अपने कैनवस पे रहते हुए ही लेयर्स चेंज करनी है, तो अगर मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करता हूं तो यहां पर गौर करें कि ये टिक हो जाता है। जैसे ही मैं कंट्रोल प्रेस करता हूं टिक हो गया। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये लेयर सिलेक्ट हो गई। अब मैं कंट्रोल से हाथ हटा रहा हूं, अब वही लेयर सिलेक्ट होगी। अब मैं इसको भी उठाना चाहूंगा तो ये नहीं होंगी, ये फ्रीज रहेंगी। तो ये जी दो तरीका कार है जिनके साथ हम काम कर रहे होते हैं। आई थिंक आपको समझ आ चुका होगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है? हमारे पास, हम यहाँ से ऑटो सिलेक्शन अभी फिलहाल ऑन करते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कि अगर मैं इसको लॉक करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि सब चीजें फाइलों को मैं एट अ टाइम क्या नाम है सिलेक्ट करूं और वो वाली सिलेक्शन में आ जाएं। तो सबसे पहले जिनको जो सिलेक्शन में ना आए तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से मेरे पास लॉक का बटन है, यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा, ये फाइल लॉक हो गई। उसके बाद यहाँ से मैं ये फाइल को लॉक करना चाह रहा हूँ, ये लॉक हो गई। अब मैं सिलेक्शन करता हूँ ओवरऑल कैनवस की, तो उठाने की कोशिश करता हूं, अगर उनको कंट्रोल टी प्रेस करता हूं और उसके बाद मैं उठाना चाहता हूं तो वही 3 लेयर सिलेक्ट हुई हैं जिनके ऊपर लॉक नहीं है। तो ये जी तरीका कार है। और इसके अंदर अगर आपको किसी भी इमेज को रिसाइज करना है, किसी भी लेयर को रिसाइज करना, लॉक ओपन करने का तरीका है, आप सिर्फ लॉक पे क्लिक करें, लॉक ओपन हो जाएगा। किसी भी शेप को रिसाइज करने का तरीका है कंट्रोल टी, चाय वाला टी। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, उसके बाद आपके पास रिसाइज हैंडल्स आ जाएंगे। किसी भी शेप को बड़ा करना है, छोटा करना है, आप अपनी मर्जी से बड़ा छोटा कर सकते हैं। उसके बाद हम कलरिंग को देख लेते हैं। कलरिंग का बिल्कुल वैसे ही हिसाब किताब है जैसे आपने अपने हाथ में दो कलर्स पकड़े हुए हो, एक कलर व्हाइट है और एक कलर ब्लैक है। ये आपके पास कुछ कस्टमाइज डिफॉल्ट फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर है। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एग्जैक्ट एक कलर व्हाइट और एक कलर ब्लैक आ जाएगा। इसको स्वैप करना चाहते हैं, ये स्वैप का बटन है कि ब्लैक, और उसको आप स्वैप कर सकते हैं बहुत आसानी से। उसके बाद जी आपके पास क्या है, आपको कलर सिलेक्ट करना है, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से जी आपने फर्ज करें एक कलर सिलेक्ट कर लिया। दूसरा कलर आपको ये सिलेक्ट करना है, आप यहाँ से दूसरा कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये फर्ज करें जी मैंने यहाँ से एक और दूसरा कलर सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे अपनी शेप्स में करना है, तो सबसे पहले आप शेप को सिलेक्ट करें, कंट्रोल बैक स्पेस। कंट्रोल बैक स्पेस से क्या होगा, नीचे वाला कलर जो आपके सेट बैकग्राउंड कलर है वो वाला फिल हो जाएगा। उसके बाद जी मैं दूसरी शेप को सिलेक्ट करता हूं और आल्ट बैक स्पेस। आल्ट बैक स्पेस से क्या होगा, ऊपर वाला कलर फिल हो जाएगा और कंट्रोल बैक स्पेस से नीचे वाला कलर फिल हो जाएगा। तो ये जी कलर फिल करने का तरीका है। इसके बाद इस शेप को सिलेक्ट करता हूं, उसके बाद इसमें से कलर हम थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं। यहाँ से जी मैं ब्लू देना चाह रहा हूँ इसके अंदर, तो इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल एंड बैक स्पेस। ये कलर आपका नीचे वाला हो गया, आल्ट एंड बैक स्पेस। तो ऊपर वाला कलर करने के लिए आप ये करते हैं। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से जी ये कलर हम कर लेते हैं आल्ट एंड बैक स्पेस से, तो ये कलर भी आ गए। ये जी 4 कलर्स आ चुके हैं। अब ये मेरे पास लेयर्स, अगर हम इनको ओवरलैप कराते हैं तो अब यहाँ जरा समझने की जरूरत है कि एक तरीका कार हमारे पास ये है, किसी भी लेयर को ऊपर से नीचे ले जाने का शॉर्टकट तरीका क्या है, कंट्रोल ओपन ब्रैकेट। इन सबको एक दूसरे के ऊपर रखते हैं पहले। अच्छा, इस लेयर को मैं सबसे ऊपर लेके आना चाह रहा हूं तो क्लोज ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट से आप ऊपर ला सकते हैं। दूसरा तरीका कार क्या है, सिंपल मैं इसको यहां से सिलेक्ट करूं और इसे उठाकर नीचे ले आऊं। तो ये जी मैं जहां पे लाना चाहता हूं इस लेयर को ला सकता हूं।
इस लेयर को मुझे जहाँ पे लेके जाना है, ऊपर लेके जाना है ऊपर ले जाए, नीचे लेके जाना है नीचे ले जाए। तो ये आप अपनी मर्जी से लेयर्स के साथ प्ले करके कोई भी चीज क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था जी आज का मेनली चीजें जो हम अडोब इलस्ट्रेटर में कर रहे होते हैं। अब हमारे पास एक अहम चीज है। वो अहम चीज क्या है कि हम अडोब फोटोशॉप की मदद से अगर हम कोई चीज डेवलप करना चाह रहे हैं या हम किसी के पिंपल्स खत्म करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, ये मेरे पास कुछ इमेजेस पड़ी हुई हैं। इन इमेजेस को मैं उठा के अपने सॉफ्टवेयर पे ड्रैग करता हूँ, और सॉफ्टवेयर पे ड्रैग मैं यहाँ पे ही कर रहा हूँ। और इस इमेज को जी मैं बिल्कुल छोटा कर लेता हूँ, और छोटा करके यहाँ पे आपको इस इमेज के साथ प्ले करके दिखाता हूँ। सबसे पहले जी आप इस इमेज को रेस्टराइज करेंगे। रेस्टराइज करने का तरीका कार क्या है, इस पर राइट क्लिक करें और यहाँ पर आपके पास रेस्टराइज लेयर है। रेस्टराइज लेयर से क्या होगा कि ये आपके सॉफ्टवेयर का हिस्सा बन जाएगी। उसके बाद आप इसके अंदर कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास क्या है, आप इसको रेस्टराइज करें। तो ये रेस्टराइज हो चुकी है, अब हम इसके अंदर फर्दर एडिटिंग कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आपको कोई लेयर यहाँ पे कोई 100-150 लेयर्स हैं, तो आप इसके अंदर बुक मार्क भी कर सकते हैं। जैसे हम बुक मार्क के लिए जहाँ पे हमने किताब छोड़ी होती है वहां पे बुक मार्क दे देते हैं ना। तो ऐसे ही हमारे पास क्या है, हम इसको राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करके हम इसके कलर्स दे दें। यहाँ पे मैं ऑरेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे आप कलर दे दें ब्लू। तो ये आपके बुक मार्क्स हैं, तो आपको याद रहता है कि आप इसे आगे कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप अपने लेयर्स को नाम दे सकते हैं। ये रेक्टेंगुलर है, ये एलिप्स है, ये पॉलीगोनल है। आप फर्ज करें ये बैकग्राउंड एज यूज करना चाह रहे हैं, तो उस पर डबल क्लिक करें और यहाँ पर लिख दें जी बैकग्राउंड। तो आप अपनी लेयर्स का नाम भी दे सकते हैं। प्रॉपर ये आपको गाइड करती है जब आप ड्यूरिंग वर्क। अच्छा, अब इस इमेज के ऊपर क्लिक करना है जिसके अंदर हम काम कर रहे होते हैं, उसको लाजमी क्लिक करना है। तो उसके बाद जी कंट्रोल आल्ट प्रेस करके स्क्रॉल को ऊपर करेंगे, जूम हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास क्लोन स्टेम टूल मौजूद है। क्लोन स्टेम टूल किस तरह वर्क करता है, क्लोन स्टेम टूल की आपने ओपेसिटीज बढ़ा देनी है, फ्लो को भी आप बेशक बढ़ा दें। अच्छा, ये वर्क इस तरह करता है कि आप कुछ पार्ट यहाँ से पिक करते हैं, और जहां पे आपको इस पार्ट को जहां से आपने पिक किया है, इसको आप पिंपल्स के ऊपर अगर आप लेकर आएंगे तो वही सरफेस यहाँ से वो सॉफ्टवेयर पिक करेगा और इसके ऊपर रोटेट कर देगा। अब ये करेगा कैसे वो मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले आप अपनी इमेजेस के साथ भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों को हैरान और परेशान कर सकते हैं कि भाई देख लो, मैंने वो करीम हासिल कर ली जो तुम अब तक हासिल नहीं कर सके। तो आप उन्हें बिल्कुल उन्हें हैरान परेशान कर सकते हैं। उसके लिए तरीकाकार क्या है, आप सिंपल इसे जूम कर लें, और जूम करने के बाद आप अपने रेजर को थोड़ा छोटा कर लें और नियरेस्ट पार्ट को उठाते हैं। नियरेस्ट पार्ट फर्ज करें आपको स्किन, क्योंकि स्किन टोनल वेरिएशन ना आ जाए, तो मुझे ये पार्ट उठाना है। तो मैं क्या करूंगा, आल्ट प्रेस करूंगा। आल्ट प्रेस जैसे ही करूंगा तो मेरे पास टारगेट बना हुआ आ जाएगा। टारगेट पे आप क्लिक करेंगे, इट्स मीन उसने यहां से कलर पिक कर लिया है, और अब आप इसे यहाँ पे रोटेट कर दें। और इसके जी फॉलो को फ्लो को थोड़ा कम करें, और नाउ फाइन। अब आप यहाँ से कलर पिक करें और अब आप यहाँ से आराम से कर सकते हैं। ये देखें जी, बहुत आराम से आपने इजीली इसे कर लिया। और थोड़ा सा अपने राउंड को बड़ा करना चाहते हैं तो आप टी के साथ, ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट के साथ, अपने इसको क्लोन स्टेम टूल को बड़ा या आप छोटा कर सकते हैं बहुत आराम से। उसके बाद आपको यहाँ से चाहिए, आप यहाँ से इसे कर दें। उसके बाद आप आल्ट प्रेस करेंगे, पिक करेंगे और यहाँ पे कर देंगे। आल्ट पिक करेंगे और यहाँ पे कर देंगे। उसके बाद जी आल्ट से टारगेट पिक करेंगे और यहाँ पे कर देंगे जहां से आपको इसे रिमूव करना है। आल्ट से टारगेट पिक और यहाँ पे रिमूव। तो ये जी तरीकाकार है, आप अपनी इमेज को किस तरह बेहतर ट्रीट कर सकते हैं। ये बेसिकली मोस्टली आपका जो सॉफ्टवेयर है ये यूज ही इसी काम के लिए होता है कि आप डेंटिंग पेंटिंग कर सकें प्रॉपर। जो आपके जो शादी शूट्स वगैरह के लिए जो लोग कर रहे होते हैं वो यही चीजें हैं मोस्टली, कि आप किस तरह इसके अंदर फिनिशिंग दे सकते हैं। तो आप इसे बहुत डिटेलिंग इसे जरा स्टडी करिएगा, और गूगल के ऊपर पिंपल इमेजेस निकाल कर आपको ये इमेजेस मिल जाएंगी। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है कि ये आप इमेजेस कहाँ से लेंगे। कुछ बच्चों का इस वक्त ये भी दिमाग चल रहा होगा कि ये सर हमारे पास इमेज नहीं है तो हम कहाँ से लेंगे। तो भाई आप ये बहुत आराम आराम से ले सकते हैं। तो आप इसे बहुत डिटेल में जाके, ये जो अब आपको पिक्सेल्स नजर आ रहे हैं, अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं, इस वक्त आप देख रहे होंगे ये पिक्सेल्स डॉट डॉट के अंदर ये शेप्स बन रही हैं। ये है पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर इसे कहा जाता है, इसीलिए कि ये पिक्सेल्स में वर्क कर रहा होता है।
इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी भी डाउन कर दें ताकि ये थोड़ा सेंसिटिविटी इसकी लाइट हो जाए। कंट्रोल जेड करके आप मल्टीपल बैक जा सकते हैं, कंट्रोल आल्ट जेड आप मल्टीपल इसके बैक जा सकते हैं। उसके बाद इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लें तो हम इसे और थोड़ा सा स्मूथर की तरफ लेके जाते हैं। नाउ फाइनली ये तरीकाकार है, इसको जरा आपने एक्सप्लोर करना है। तो ये टूल है जी क्लोन स्टेम टूल, इसकी मदद से आप कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे हम थोड़ा सा टेक्स्ट भी कर देते हैं ताकि आपकी असाइनमेंट भी साथ साथ होती रहे। यहाँ पे आप कह दें पिंपल, यहाँ पे आप मेंशन कर दें शेप्स। उसके बाद आ जाता है हमारे पास बिल्कुल जी सिंपल रिमूव को यहाँ पे एंटर करके हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं साइज इसका। टाइपोग्राफी में सपोज टाइपोग्राफी, ऑल्ट प्रेस करके डाउन की को प्रेस करेंगे, इनके बीच की स्पेसिंग आ जाएगी। डबल क्लिक, पहले इन्हें सिलेक्शन कर लें, ऑल्ट प्रेस करके डाउन की को प्रेस करते रहें, ये आप इसकी स्पेसिंग को मैनेज कर सकते हैं बहुत आराम से। ठीक है जी, यहाँ पर आपको देना है इसे पिंपल रिमूव, और फर्ज करें जी आपने यहाँ पर दे दिया और यहाँ पे आप कोई कंटेंट ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे एक बॉक्स बनाएं और यहाँ पर जी आप लिख सकते हैं अबाउट, गूगल पे चले जाएं और अबाउट पिंपल लिख लें। अबाउट पिंपल में ये टेक्स्ट मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी और यहाँ पे लाके कंट्रोल वी, ये टेक्स्ट आ गया है। इसको हम ओवरऑल सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके साइज को यहाँ से बैलेंस कर देते हैं। यहाँ से 10 रीडेबिलिटी में होता है इसलिए नो इशू। और यहाँ से जी मैं इसकी बोल्डनेस को भी रेगुलर में कर रहा हूँ और अब मैं जी इसकी स्पेस को कम कर रहा हूँ। और यहाँ से जी हम इसके पार्टीशन करते हैं और पार्टीशन के लिए ये है एंटर, यहाँ से एंटर और राइट से एंटर, ये फिल को बैक और फाइनली ये हमने कर लिया है। इसको ओवरऑल आप सिलेक्ट करें और इसको यहाँ से हम 12 कर लेते हैं। 12, 14 बहुत ज़्यादा है, 12। और फाइनली ये जो स्पेसिंग आ रही है इसको कंट्रोल कर लें। चलिए, ये जी हमने पिंपल रिमूव की थोड़ी सी हमने कोड दे दी है और इसके ऊपर जी हम एक और बॉक्स बना लेते हैं जिसकी हम आउटलाइन देना चाह रहे हैं। तो या तो आउटलाइन दे दें या इस इमेज को उसके अंदर प्लेस करना चाह रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, एक यहाँ पर बॉक्स बनाते हैं, बॉर्डर हमें देना है ताकि हमारी इमेज थोड़ी सी और अच्छी हो जाए, अट्रैक्टिव हो जाए। तो यहाँ पे जी मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ उस बॉक्स के अंदर मैं इसे प्लेस करूँ। नाउ फाइनली ओके, ये जी हमने कुछ इस तरह का एक दे दिया है। ये खुद ही से आ गया है और आया भी ये किसी डिफॉल्ट की वजह से है, तो खैर अच्छा लग रहा है, तो जाने देते हैं। वो बेसिकली हमने लाइन के पैटर्न्स को चेंज किया, तो मेरे पास वो पैटर्न इंस्टॉल हैं, आपके पास नहीं होंगे तो नहीं आएंगे, लेकिन बॉर्डर बनाने के लिए आप कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जी हमें किसी इमेज को क्रॉप करना है और क्रॉप किस तरह किया जाता है। सबसे पहले हम इमेज को शाइन करेंगे। किसी भी इमेज को अगर हमने एडिट करना है तो एडिट करने का तरीका कार क्या है, तो मैं यहाँ से जी एक इमेज उठाता हूँ और इमेज हमारे पास यहाँ पे ये वुड का इमेज पड़ा हुआ है, इसको मैं उठा के सॉफ्टवेयर पे ड्रैग करता हूँ और यहाँ पे लाके आपने छोड़ना नहीं है, आपने छोड़ना इधर टैब पे आके। जैसे ही आपके पास प्लस कॉपी का साइन आ जाए तो आपने यहाँ पर अपने बटन को रिलीज करना है, तो ये आपके पास ओपन हो जाएगा। एक तरीका कार तो ये है। दूसरा तरीका कार ये है कि आप राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करने के बाद ओपन विद
अडोब फोटोशॉप, इस पे क्लिक कर दें, ये आपके पास अडोब फोटोशॉप में ओपन हो जाएगा अलग ही टैब में। तो बेशक आप यहाँ से अब इसे डिलीट कर दें। अब ये इमेज को अगर आपने ट्रीट करना है तो सबसे पहले तो आप इसका लॉक ओपन करेंगे और राइट क्लिक करके देखेंगे रेस्टराइज है। अगर रेस्टराइज है तो अब आप इसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। एडिटिंग के लिए सबसे पहला, अगर आपको इसकी लाइट्स एंड डार्क्स देने तो उसके लिए एक सबसे पहला शॉर्टकट की है कंट्रोल एम। कंट्रोल एम, एम फॉर मंकी। तो कंट्रोल एम पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये देखें एक बार सी बनी हुई आ जाएगी मेरे पास लाइन। इसकी बार को मैं क्लिक करके थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ तो इसके अंदर व्हाइटनेस आ जाएगी, और इसी बार को थोड़ा सा क्लिक करके मैं नीचे की तरफ लाता हूँ तो ये कर्व सी बन गई है। कर्व को आप सेट करेंगे तो आप जितनी लाइट प्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं, ओके कर। उसके बाद जी आपके पास एडजस्टमेंट टूल होता है। आप राइट क्लिक विंडोज में जाएं, अगर आपके पास नहीं आ रहा तो आप यहाँ पर जाके एडजस्टमेंट टूल पे जाएंगे और एडजस्टमेंट टूल पे सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास ब्राइटनेस। आप ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रास्ट, कंट्रास्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे जैसे आप चेंजिंग करेंगे ये आपके पास चेंजिंग आती रहेंगी। उसके बाद आपके पास यहाँ पर है क्रिएट अ न्यू लेयर एडजस्टमेंट लेयर। तो इसके अंदर क्या है जी, आप सिंपल कर्व्स के साथ प्ले कर सकते हैं। तो ये जो आपके पास डायमंड जैसे ट्राइंगल सा बना हुआ है इसको अगर आप क्लिक करके आगे की तरफ रोटेट करें तो डार्कनेस आ जाएगी, और इस वाली जो ट्राइंगल है इसको रोटेट करेंगे लेफ्ट साइड की तरफ तो ये वाइटनेस ही आ जाएगी। फिर बैक जाएं, बैक जाने के बाद ये आपके पास कर्व लाइन है और कर्व लाइन को अगर आप थोड़ा सा करते हैं तो ये आपके पास डार्क एरिया आ गया। फिर बैक जाएं, अगर आपने इसके अंदर टूल एंड वेरिएशन क्रिएट करनी है तो आप सिंपल यहाँ पर कलर वेरिएशन है आपके पास, आप कलर वेरिएशन को सेट कर सकते हैं। अगर आपको ग्रीनिश करना है, अगर आपको येलोइश करना है, आई थिंक येलोइश ठीक है, और यहाँ पे हम ओके कर देते हैं। ये जी डिफरेंट फीचर्स हैं, ये आप एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद जी हम लेयर्स पे आते हैं। लेयर्स के अंदर इस वक्त इतनी हमने एडजस्टमेंट कर ली है जो कि हमने इस इमेज के अंदर चेंजेस की हैं। फिलहाल हम क्या करेंगे, इसको ओवरऑल सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए प्रेस करके, कंट्रोल डी सॉरी, इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके इसको सिलेक्ट करें। ये ओवरऑल सारी सिलेक्शंस हो गई हैं। अब हम इसको इस इमेज के साथ मर्ज कर देंगे। फर्ज करें आपका ओरिजिनल इमेज पे इफेक्ट ना पड़े, वो आपके पास सेव होगा। आप इसके अंदर यही एडजस्टमेंट सेट करना चाह रहे हैं तो आप सिंपल क्या करेंगे, कंट्रोल ई, ई फॉर एलिमेंट, कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो ये सारी लेयर्स आपस में मर्ज हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, आपस में मर्ज हो जाएंगी कंट्रोल ई से। ठीक है। उसके बाद जी अब हमने इस पार्ट को, जो लकड़ी का वुड का पार्ट है, इसे हिलाएं, और मैंने हिला दिया है। कंट्रोल जेड करें, पीछे आ जाएगा। अब मैंने इस पार्ट को निकालना है इसमें से। तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हम राइट क्लिक करें, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मार्की टूल आ गई है। रेक्टेंगुलर मार्की टूल हमारा पहला ऑप्शन है। हम इसके साथ क्रॉप करना चाह रहे हैं तो मैंने इतने पार्ट की सिलेक्शन ली। इतने पार्ट को अगर तो मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ अपनी इमेज में से तो मैं सिंपल अपने कीबोर्ड से डेल का बटन प्रेस करूंगा तो उतना पार्ट जितना मैंने सिलेक्ट किया है वो डेल हो जाएगा। कंट्रोल जेड, दोबारा बैक आ गए। अब मैं कोई पार्ट इसमें ऐड करना चाहता हूं तो आप मेरे कर्सर को गौर से देखें, जैसे ही मैं आल्ट प्रेस करता हूं तो ये माइनस में आ जाता है। माइनस में आ जाता है आल्ट प्रेस करके। अगर आपने सिलेक्शन को माइनस सिलेक्शन करना है तो सिंपल आप आल्ट प्रेस करें और माइनस सिलेक्शन कर लें, आल्ट प्रेस करें और माइनस सिलेक्शन कर लें। अगर आपको इतने पार्ट को प्लस करना है किसी एरिया को, पहले तो आप माइनस करें, जितने पार्ट को आपको माइनस करना है ये आपने कर लिया, ये आप करना चाहते हैं ये कर लिया, और यहाँ से ये करना चाहते हैं ये कर लिया। और अगर अब आपको ऐड करना है यहाँ से तो आप कैसे कर सकते हैं, शिफ्ट प्रेस करेंगे। अब मेरे कर्सर पे प्लस का साइन आ गया। अब यहाँ पे आप इतना पार्ट ऐड भी कर सकते हैं, यहाँ पे इतना पार्ट ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे इतना पार्ट ऐड कर सकते हैं। अब फर्ज करेंगे मेरी सिलेक्शन कंप्लीट हो गई और अब मैं इस पार्ट को उठाना चाह रहा हूँ। जितने मैंने पार्ट को सिलेक्ट किया उसके लिए मेरे पास क्या है, कंट्रोल जे। कंट्रोल जे क्या करेगा, आपकी सिलेक्शन की कॉपी प्रोवाइड कर देगा और अलहदा से लेयर भी बना कर दे देगा। अब कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो ये देखें जी, ये कॉपी बना के इसने इतने पार्ट की दे दी। अब मैं सिलेक्शन टूल करता हूँ, वी प्रेस करता हूँ, और अब मैं इसे उठा के अगर अपने कैनवस पे लेके जाना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे ले आता हूँ। कंट्रोल टी रिसाइज करने के लिए, कंट्रोल आल्ट से मैं छोटा कर लेता हूँ और इस पार्ट को हम यहाँ पे रख देते हैं। ये हम अपनी क्रॉपिंग को यहाँ पे कंसीडर करते हैं। ये हमने पहले जी क्रॉपिंग कर ली है। उसके बाद जी सेकंड तरीका क्रॉपिंग का क्या है, राइट क्लिक करें, ये आपके पास एलिप्स टूल है, ये सर्कल में आपको क्रॉपिंग प्रोवाइड करता है। आप शिफ्ट और आल्ट की मदद से जितना पार्ट क्रॉप करना चाह रहे हैं इसका तो आप कर सकते हैं। इसको बेशक आप उठा के अपनी मर्जी से एडजस्ट कर लें। तो ये फर्ज करें आप इतना पार्ट उठाना चाह रहे हैं तो आप सिंपल कंट्रोल जे करें, ये आपके पास कॉपी आ चुकी है।
सॉरी इस पार्ट में से मुझे ये उठाना था ना, तो मैंने गलती से इस पार्ट से क्रॉप किया है। तो पहले वाली लेयर को बेशक आप यहाँ से डिलीट कर दें, डेल का बटन दबाएं, डिलीट हो जाएगी। इसको भी डिलीट कर दें। अब इसमें से आप दोबारा से सर्कल बना लें, और सर्कल फर्ज करें, ऐसे ओवल सा सर्कल है, आपने सिलेक्ट किया, कंट्रोल जे किया, ये आपकी जितने पार्ट की बन गई। सिलेक्शन टूल बी प्रेस किया, और सिंपल मैं इसको उठा के अपने राइट साइड के ऊपर जो मैंने कैनवस बना रहा हूँ उसके ऊपर कंट्रोल टी करके इसे रिसाइज, कंट्रोल आल्ट, आल्ट और शिफ्ट की मदद से आप इसे छोटा बड़ा करते हैं, जैसे हम एडोब इलस्ट्रेटर में करते थे। ये जी हमने दो तरीके सीख लिए क्रॉप करने के। उसके बाद हमारे पास ये भी मैक्सिमम हमारे पास टूल्स जो है वो क्रॉपिंग के ही हैं। सबसे बेस्ट टूल हमारे पास पेन टूल है, जो कि आपको एडोब इलस्ट्रेटर में भी आपकी जान नहीं छोड़ी थी, यहाँ पे भी नहीं छोड़ेगा, तो इसलिए घबराना नहीं है, आपको ये करना ही पड़ेगा। पेन टूल सेम वैसे ही वर्क करता है। तो पेन टूल से फिलहाल मैं आपको क्रॉपिंग करना सिखा रहा हूँ। ये जो टूल्स हैं ये भी बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, जैसे लासो टूल है। लासो टूल आप स्ट्रेट क्रॉपिंग के लिए यूज कर सकते हैं। लेयर आपने वही सिलेक्ट करनी है जिसपे आप करना चाह रहे हैं, क्रॉप करना चाह रहे हैं, जहां से लेयर पे सिलेक्ट किया। ये जी आपको इस तरह करके आप अपनी मर्जी से क्रॉप कर सकते हैं। लासो टूल का ये फायदा है कि हम अपनी मर्जी से इसको सिलेक्ट करते हैं, और जितना पार्ट हमने सिलेक्ट कर लिया कंट्रोल जे करेंगे, ये हमने जी कॉपी कर लिया, इसको उठा के आप अपने कैनवस पे बेशक ले आए, कंट्रोल टी, और अब हम इसको छोटा कर सकते हैं। तो बाकी टूल्स आपने खुद एक्सप्लोर करने, जो कि मैंने बता दी है। राइट क्लिक करना है आपने, ये आपके पास पॉलीगोनल है, ये बिल्कुल स्ट्रेट क्रॉप करने के लिए काम आता है। ठीक है जी, जितना पार्ट आपने सिलेक्ट किया कंट्रोल जे करेंगे, कॉपी कर सकते हैं। अब फिलहाल मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। पेन टूल मेन समझाने का मकसद है, वो जरूरी है क्योंकि उसके अंदर सिलेक्शन थोड़ी डिफरेंट होती है। अब जी पेन टूल मैंने सिलेक्ट कर लिया, जिससे आपने क्रॉप करना है वो सिलेक्ट होनी चाहिए लेयर। अब मैं इसको जरा क्रॉप कर रहा हूँ, स्पीड अप। तो ये जी कुछ पार्ट मैं क्रॉप कर रहा हूँ इसका। तो सेम वैसे ही प्ले करता है ये, जैसे हमारे पास अडोब इलस्ट्रेटर के अंदर, कि हमें कोई पार्ट भी अगर अपनी मर्जी से हमें वो एंगल नहीं आ रहा, तो हम यहाँ से सिंपल आल्ट प्रेस करेंगे और ये आइकन अपने एंकर पॉइंट पे, लास्ट एंकर पॉइंट पे क्लिक कर देंगे। ये जी एंकर पॉइंट पे क्लिक कर दिया, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल आल्ट जेड, मल्टीपल, ये आल्ट प्रेस करके ये मैंने बंद किया इसका हैंडल, और यहाँ से जी मैं एग्जैक्ट, ये आपके पास हैंडल आ गया, आल्ट प्रेस करके आप इस हैंडल को सेट कर सकते हैं। आल्ट से इसके एजेस को आपने बंद कर दिया। उसके बाद जी आप फर्ज करें आपको यहाँ से ये चाहिए, ये चाहिए, कंट्रोल, कंट्रोल जेड, कंट्रोल आल्ट जेड, यहाँ से जी आपको थोड़ा सा इसका बॉटम भी चाहिए। और ये फाइनली मैंने शेप को क्लोज किया। उसके बाद मुझे ये वाला पार्ट भी निकालना है, तो इसके लिए भी मैं बिल्कुल जी इस तरह प्ले करता हूँ, और इसे जाके ये मैंने इसे मल्टीपल सिलेक्शन ले ली। इसकी सिलेक्शन को कन्वर्ट करने में सिलेक्शन, ये तो हमने फिलहाल एंकर पॉइंट से सिलेक्शन ली है। अब इतने पार्ट को मैं सिलेक्शन में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, तो उसके लिए मेरे पास क्या है, गौर से सुनिएगा, कंट्रोल आल्ट और एंटर। अब ये सिलेक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब वो वाली चीजें अप्लाई होंगी जैसे मैंने आपको बताया था, कंट्रोल जे, जितना पार्ट आपने सिलेक्ट किया, अगर इसे डिलीट करना चाह रहे हैं डिलीट का बटन दबाएं, उतना पार्ट डिलीट हो जाएगा जितना आपने सिलेक्ट किया था, कंट्रोल जेड। अब आप कंट्रोल जे प्रेस करेंगे, कंट्रोल जे से क्या होगा, उतना पार्ट जो आपने सिलेक्ट किया हुआ कॉपी हो जाएगा। सिलेक्शन टूल वी प्रेस करें और इसको उठा के आप अपने कैनवस पे ले आए जहाँ पे आप इसे यूज करना चाह रहे हैं। ये जी क्रॉपिंग का असल तरीका है। ये जी देखें, भरपूर किस्म की आपके पास क्रॉपिंग मौजूद है, और बेस्ट आपको खुद ही से अंदाजा हो रहा होगा कि कौन सा लग रहा है। तो आप इसको एंटर कर दें, और सिंपल आप इसको यहाँ पे क्रॉपिंग का मेंशन कर दें। क्रॉपिंग टू, ठीक है जी।
ये था जी हमारा आज का लेसन और आप लोगों का प्रैक्टिस। इसके अंदर जी आपको हिडन बॉक्स नहीं बनाना पड़ेगा। इसको सेव करने का तरीका सुन लें। सिंपल जी, फाइल में जाएंगे और सेव करेंगे, और ये जो सारी प्रैक्टिस करवाई है आप कर सकते हैं बहुत आराम से। सबसे पहले आप सोर्स फाइल पीएसडी फाइल के अंदर ही सेव करेंगे। तो बैच नंबर 2023, अब बैच नंबर 23 के अंदर सबसे पहले आप जाएं, और जहां पे भी आप इसे सेव करवाना चाह रहे हैं, ये 23 और लेक्चर नंबर 6 और बैच 23 और फोटोशॉप, फोटोशॉप, और इधर से आप सिंपल सेव कर दें और ओके कर दें। अब इसका जेपैग बनाना है तो आपको एक्सपोर्ट में नहीं जाना, आपको सिंपल फाइल में जाना है और फाइल में जाके आपको सेव एज करना है, और सेव एज के अंदर जाके आपको सिंपल इधर से सेव एज टाइप जो है इसको क्लिक करना है, और यहाँ से जेपैग फॉर्मेट आपको ये दी हुई है, जेपैग फॉर्मेट पे क्लिक करना है और सिंपल सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। ये जी आपके पास क्वालिटी हाई कर दें और ओके कर दें। ये आपके पास आज की आपकी असाइनमेंट आ चुकी है, जिसके अंदर पिंपल रिमूव आपने करना है, बेसिक शेप्स बनानी है और लेयरिंग के साथ प्ले करना है, उसके बाद क्रॉपिंग टूल के साथ इमेज को क्रॉप करना है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एडोब फोटोशॉप से क्या क्या कर सकते हैं एडवांस लेक्चर के लास्ट में मैं आपको जरूर बताऊंगा दोबारा से एडोब फोटोशॉप के बारे में। तो ये है जी सिंपल एडिटिंग एडोब फोटोशॉप की, बहुत बेसिक सॉफ्टवेयर है। इसके ऊपर हम 2 या 3 दिन भी लगाएं तो क्या नाम है, इजीली हम इसे गेट कर सकते हैं। उस बंदे के लिए आसान है जिसने एडोब इलस्ट्रेटर किया हुआ है। ठीक है जी। यस लिखकर बताएं आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, उसके बाद मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। इलस्ट्रेटर एंड नहीं हुआ, इलस्ट्रेटर का भी एडवांस लेक्चर्स आपके होने, तो इसके बाद आपने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करके जमा कराएंगे, जितने आप लोग विलिंग होंगे उसी विलिंग के हिसाब से आपको आगे सिखाया जाएगा। हाँ जी, लेक्चर का मजा आया, जल्दी से यस लिखकर बताएं। और आवाज जो हमने सेट किया आज उसका मजा आया, पहले ये बताएं। उसका तो सबको मजा आया होगा। चलें जी, लेक्चर का टाइम हमारा खत्म हो चुका है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। और एक गुड न्यूज आपके लिए, जो जब मेरे एडवांस लेक्चर आपके खत्म हो जाएंगे तो आपके लिए एक मेंटोर हायर किए हैं हमने, जो कि ब्रांड आइडेंटिटी पढ़ाएंगे आपको। ब्रांड आइडेंटिटी, ब्रांड आइडेंटिटी क्या होती है, वो एक नेक्स्ट लेवल चीज है। लंदन से उन्होंने हमें ज्वाइन किया और आजकल वो पाकिस्तान आ गए। मल्टीनेशनल कंपनीज को उनके कंट्री हेड रह चुके, और डबल मास्टर्स किया हुआ लंदन से उन्होंने। तो उनको जी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको आप थोड़ा सा टाइम दें, तो प्रॉपर हम उनका कोर्स लॉन्च करने वाले, और मेरे कोर्स के बाद आप लोग उनका कोर्स अटेंड कर सकेंगे, क्योंकि वो बहुत एडवांस लेवल है। और उसे करने के बाद आप डिजाइनर को आप डिजाइनर को ऑपरेट कर सकते हैं। वो ये लेवल की चीज है, उसके अंदर आप डिस्क्रिप्शन ओवरऑल बहुत सारी चीजें वो फर्दर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए कि आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके मेंटोर की आपके लिए क्या सिंपैथी है और वो कैसे आपके साथ चलना चाहता है, और वो आपके लिए क्या कोशिशें करता रहता है, सिर्फ ये बताना था। ठीक है जी, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, किसी से कोई चीज लेकर ना खाएं और प्रॉपर काम वक्त पे करते रहें। ठीक है जी, बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।